गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तस्तमीश्वरम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हम भगवान शंकर को सादर प्रणाम करके और सभी विघ्नों का हरण करने वाले भगवान गणपति को प्रणाम करके इस सत्र का शुभारंभ करते हैं। और इस सत्र में विशेष उपस्थिति के लिए हम भगवान श्री गोविंद से प्रार्थना करते हैं और विशेष आग्रह करते हैं उपस्थित हूँ। तो कल के सत्र में हम सभी ने श्लोक संख्या 13 के अध्याय संख्या 14 के श्लोक संख्या 8 पर चर्चा को विराम दिया था, जिसमें ये कहा गया था कि तमोगुण की उत्पत्ति अज्ञान से होती है। तो अज्ञान क्या है, इस विषय पर हमारी चर्चा केंद्रित थी कल के उसमें, और आज भी हम इसी विषय को लेकर के अज्ञान क्या है और अज्ञान से तमोगुण की उत्पत्ति होती है, इस कथन को व्याख्यापित करने का प्रयास करेंगे। इसी के केंद्र में हम रहेंगे। तो अज्ञान क्या है? तो अज्ञान के बारे में श्री भगवान ने जो भी कहा उस पर वर्णन चल रहा है। अब अग्रिम जो बात है वह अज्ञान क्या है? यदि हम इंद्रिय विषयों में आसक्त होते हैं और इंद्रिय विषयों में आसक्त हो करके अनेक प्रकार के अशास्त्रसम्मत कर्म करते हैं। क्या करते हैं? अशास्त्रीय कर्म करते हैं। तो ये मानना चाहिए कि हम अज्ञान में हैं। निश्चित मानना चाहिए कि हम तब अज्ञान में हैं इंद्रिय विषयों में हमारी प्रवृत्ति हो जाए और उसमें संलग्नता हो और उसमें आसक्ति बढ़ जाए, तो मनुष्य को ये मानना चाहिए कि हम अज्ञान के घेरे में हैं, अज्ञान से आवृत हैं और हमको तमोगुण घेर रहा है। चलिए आगे। यदि हमको हमारे पास जो कुछ भी है, चाहे वह धन के रूप में हो, चाहे वह संपत्ति के रूप में हो, चाहे वह पद के रूप में हो, चाहे वह ऐश्वर्य के रूप में हो, चाहे वह प्रतिष्ठा के रूप में हो, और चाहे वह किसी भी स्वरूप में हो, और हमारे जो संबंधी लोग हैं या हमारे इष्ट मित्र हैं वो बहुत बड़े पदों पर आसीन हों, तो इस भाव का, इस प्रकार का जो भाव है, उससे हम ये कहते हैं हमारे पास बहुत कुछ है, सब कुछ है, जैसा अन्य लोगों के पास नहीं है। और चूंकि जो भी है वह सभी नाशवान है, समय के साथ वह विनिष्ट होने वाला है। समय के साथ विनिष्ट होने वाली वस्तुओं, स्थितियों और जो भी है, उन सब में होने का भाव रखना,
इसको अहंकार कहते हैं कि है, नहीं है। जब विनिष्ट होने वाला तो कहाँ है। तो ऐसा भाव अगर रखते हैं तो हम अज्ञान में हैं, और इसी अज्ञान से हमारे अंदर तमोगुण की प्रवृत्ति हो जाएगी। आगे बढ़िए। हम सभी वास्तविक रूप से अगर देखें और विचार करें कि हम सभी अनेक प्रकार के दुख अपने इस संसार में रहकर ग्रहण करते हैं, उनको झेलते हैं, अनेक प्रकार के दुख। परंतु हम उन दुखों का समापन करके सुख की ओर उन्मुख होना चाहते हैं कि सुख मिले। दुख में हम सब खोजते हैं। सबसे बड़ी जो अज्ञान का विषय ये है कि हम दुख में सुख खोजने का प्रयास करते हैं। तो जहाँ पर संसार में सुख नहीं है तो वहाँ पर हमको सुख कैसे मिल सकता है। वहाँ पर दुख की सत्ता है, सुख की सत्ता नहीं है। जब सुख की सत्ता नहीं है तो हमको दुख ही मिलेगा। इसलिए अगर हमारे पास जो भी है, हमारी जो हम मानव शरीर में है, अगर उसमें हम दुख की जगह सुख को खोजने का भाव रखते हैं कि वास्तविक रूप से तो वह दुखदाई है, उसको हम सुख मान के चल रहे हैं, तो हमें समझना चाहिए कि हम अज्ञान में हैं और हम तमोगुण से आवृत हैं। अब आइए, जैसे संसार में मनुष्य जीवन पर्यंत सांसारिक भोगों में, विषय भोगों में संलग्न रहता है, और उसकी जो उन्मुखता है, क्या है, उसकी जो उन्मुखता है संसारिक विषय भोगों में संलग्नता के कारण परमात्मा की ओर उन्मुख नहीं होता है। जहाँ पर मनुष्य का मन विषयों की ओर भागता है तो वह मन भगवान से अलग होता है, अलग जाता है। दो मार्ग हैं। एक मार्ग तो संसार की ओर, संसार को प्राप्त करने का है, और दूसरा जो मार्ग है वो परमात्मा को प्राप्त करने का है। तो संसार को जो प्राप्त करने का मार्ग है वह अज्ञान है, और परमात्मा को जो प्यार प्राप्त करने का मार्ग है वह ज्ञान है। तो जब तक संसार के विषयों के प्रति हमें घृणा का भाव नहीं होता है, तब तक हमें परमात्मा से प्रेम नहीं होता, वास्तविक प्रेम नहीं होता। कुछ समय के लिए अपने स्वार्थवश तो हम परमात्मा से प्रेम कर सकते हैं, लेकिन जो वास्तविक स्वरूप है प्रेम का, वह तब तक नहीं प्रकट होता है जब तक हम विषय भोगों में घृणा का भाव नहीं रखते हैं। इसलिए घृणा का भाव न रखना, सांसारिक विषयों के प्रति घृणा का भाव न रखना और उनमें अपने को संलग्न रखना, ये अज्ञान है। और इसी अज्ञान से तमोगुण की उत्पत्ति मानी जाती है। आगे आइए, हमारे साथ में भी जो लोग रहते हैं, प्रत्येक मनुष्य का एक सामाजिक स्तर होता है, और उसी सामाजिक स्तर के कारण हमारे साथ तो बहुत लोग संलग्न हो जाते हैं। पारिवारिक हैं, सामाजिक हैं, सगे संबंधी हैं, यानी हर स्तर के लोग हमसे संलग्न हो जाते हैं। तो संलग्न होने के उपरांत जो हमारे अनुकूल होते हैं, रहते हैं, तो उनसे तो स्नेह रहता है हमारा, और जो हमारे प्रतिकूल हो जाते हैं
तो उनसे हमारी घृणा हो जाती है। क्या होती है? घृणा हो जाती है। जो व्यक्ति हमसे प्रतिकूल हो जाते हैं तो उन व्यक्तियों से हमारे मन में घृणा का भाव हो जाता है, और जो व्यक्ति हमारे अनुकूल होते हैं तो उन व्यक्तियों के मन में हमारे प्रति स्नेह उमड़ता है। दो बातें हैं इसमें। तो अगर ऐसा है, समभाव नहीं है, अपने प्रिय के प्रति स्नेह का उमड़ना और अपने अप्रिय के प्रति घृणा का उत्पन्न होना, ये अज्ञान है। क्या है? अज्ञान है। ये विशिष्ट बात देखिए, ये कोई सामान्य बात नहीं। अज्ञान को परिभाषित करना कोई सामान्य बात नहीं है। अज्ञान की जो परिभाषा हम दे रहे हैं वह कोई सामान्य परिभाषा नहीं है। वो श्री भगवान के शब्दों के अनुसार आधार पर ही हम अज्ञान को परिभाषित कर रहे हैं, जिससे तमोगुण की उत्पत्ति होती है। तमोगुण की उत्पत्ति जिससे होती है, तमोगुण की उत्पत्ति जिससे होती है, तो उसी को हम परिभाषित कर रहे हैं। और जब तक हम ये समझ नहीं पाएंगे कि अज्ञान से तमोगुण कैसे उत्पन्न हो जाता है, तो अज्ञान को पहले समझेंगे हम। अज्ञान को हम पहले समझना चाहेंगे। जिस अज्ञान से तमोगुण की उत्पत्ति होती है, उस अज्ञान को हम समझना चाहते हैं। इसलिए हम इसको परिभाषित कर रहे हैं। आगे आइए। हमारा जो मन है वह संसार में रमता है कि हमारा मन परमात्मिक विषयों में रमता है? हमें सांसारिक विषय प्रिय हैं या हमको आध्यात्मिक विषय प्रिय हैं? ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न को हमें स्वयं से करना चाहिए कि हमको कौन विषय प्रिय है। तो अगर हमको सांसारिक विषय प्रिय हैं तो सांसारिक विषयों में प्रियता का होना, सांसारिक विषयों में प्रियता का होना, ये अज्ञान माना जाता है। और परमात्मिक विषयों में प्रियता का होना, इसे हम ज्ञान कहते हैं। हमारी दृष्टि या हमारा जो विचार है वह किधर जा रहा है, इस पे साधक लोग और सामान्य व्यक्ति जो अपने को विद्वान मानते हैं, कहते हैं हम इंटेलेक्चुअल हैं और अनेक विषयों के ज्ञाता हैं, वो इस विषय पर विचार करें कि उनकी दृष्टि और उनका विचार कहाँ जा रहा है। और यदि वो संसार में जा रहा है, संसार के विषयों में, सब्जेक्ट्स में, इसको और हम स्पष्ट करेंगे, संसारिक विषयों में यदि हमारा विचार जा रहा है तो हमको मानना चाहिए कि हम अज्ञान से आवृत हैं। गीता का सिद्धांत है ये भगवत गीता का सिद्धांत है और श्री भगवान का ऐसा मत है। ये बात इस पर समझिए आप कि हमारा जो मन है वो संसार के विषयों की ओर भाग रहा है। विषय दो प्रकार के, एक विषय शब्द रूप स्पर्श गंध के रूप में है और दूसरे विषय जो हैं वो जो इनको भी सब्जेक्ट कहा जाता है वह विषय हैं गणित है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है और असंख्य विषय हैं। दो तरह के विषय हैं। तो और तीसरा जो विषय है वह आध्यात्मिक विषय है, परमात्मिक विषय है। तो हमारा जो जीवन है ये परमात्मिक विषयों की संलग्नता के लिए हमको मिला हुआ है, सांसारिक विषयों की संलग्नता के लिए नहीं मिला है। ये भाव अगर नहीं बैठ रहा है
और इस भाव को हम प्रबल नहीं कर पा रहे हैं, हम इसमें संशय में हैं, तो हमें मानना चाहिए कि हम अज्ञानी हैं। किसी विषयों के किसी विषय के या किन्हीं विषयों के विद्वान होने के पश्चात भी हम ज्ञानी नहीं हैं, अज्ञानी हैं। ये भगवत गीता की परिभाषा है, ज्ञान की परिभाषा है, अज्ञान की परिभाषा है। तो जब तक मनुष्य परमात्मिक विषयों की ओर आकृष्ट नहीं होता है, तब तक वह अज्ञान है, अज्ञान से आवृत है, और इसी अज्ञान से तमोगुण की उत्पत्ति होती है और हम तमोगुण से आवृत हो जाते हैं। श्री भगवान का जो कथन है वो एकदम स्पष्ट है, इसमें कोई दो तथ्य नहीं है, इसमें कोई दो मत नहीं है। जो मत है बिल्कुल स्पष्ट साफ साफ है। आगे बढ़िए आप। अज्ञान क्या है? अज्ञान को परिभाषित कर रहे हैं हम। ज्ञान की तो परिभाषा पहले ही हो चुकी है, 13वें अध्याय में हमने ज्ञान को परिभाषित किया था, और आज अज्ञान को परिभाषित कर रहे हैं, जिससे तमोगुण की उत्पत्ति कही जाती है। तो तीसरी अग्रिम बात क्या है? जैसे हमारे साथ में हमारे मित्रों के रूप में, सखाओं के रूप में, हमारे सखाओं के रूप में जो व्यक्ति हैं, तो वो व्यक्ति क्या विषयी हैं या परमात्मिक विषयों की ओर उन्मुख हैं? देखिए, ये आपको भी निश्चित करना है कि हमारे साथ में संलग्नता में जो मनुष्य हैं वह परमात्मा की ओर के विषय में बात करते हैं या संसारिक विषयों के बारे में बात करते हैं। इस बात का आप अवलोकन निरीक्षण करें, देखें कि वो लोग किस विषय के बारे में बात करते हैं, उनके कथन के विषय क्या हैं, कथन के विषय क्या हैं। तो अगर वो लोग संसार में संसारिक विषयों के संबंध में बातें करते हैं, विषय भोगों के बारे में बातें करते हैं, तो उनसे अगर हमारी रुचि हो जाती है, उनसे हमारा प्रेम हो जाता है, तो मानना चाहिए कि ये अज्ञान है, जिससे इस अज्ञान से तमोगुण की उत्पत्ति होती है। बिल्कुल स्पष्ट है। तो हमें अपने जो मित्र हैं उनके परिवर्तन की आवश्यकता है, और परिवर्तन नहीं करेंगे तो हम अज्ञान से आवृत हो जाएंगे। इस बात को समझिए स्पष्ट रूप से। अब अज्ञान के संबंध में अंतिम बात कहना चाहते हैं, क्योंकि ये प्रकरण धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। क्योंकि श्री भगवान के जो कथन है कि अज्ञान से तमः तु अज्ञानजम, तम को तुम अज्ञान से उत्पन्न हुआ जानो, इसलिए अज्ञान को परिभाषित कर रहे हैं। अब अंतिम बात कहना चाहते हैं कि हम सभी संसार में रहकर संसारिक वस्तुओं को, धन संपत्ति, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा, पद और विषय भोगों को प्राप्त करने की बहुत चेष्टा करते हैं। ये चेष्टा इतनी बलवती होती है कि उससे हम जीवन पर्यंत निकल नहीं पाते। क्या होती है? ये चेष्टा इतनी बलवती होती है कि उस चेष्टा से हम जीवन पर्यंत निकल नहीं पाते, और न निकलने के कारण जो मानव जीवन का विशिष्ट उद्देश्य था उसको हम विस्मृत कर देते हैं। क्या कर दिया हमने? विस्मृत कर दिया। मानव जीवन जो मिला हुआ है उसका एकमात्र उद्देश्य है, एकमात्र उद्देश्य है। ये शास्त्रों ने भी निश्चित कर दिया और हमारे मनीषियों ने भी निश्चित कर दिया
कि इस मानव जीवन का उद्देश्य जो है वह परमात्मा का साक्षात्कार है। तो पहले इस विचार का विनिश्चय होता है और फिर वो विचार धीरे धीरे क्रियान्वित होता है। कोई विचार मन में पहले आता है, फिर उसका जो विनिश्चय होता है वह बुद्धि के द्वारा होता है, फिर वो समय के साथ क्रियान्वित होता है। तो अगर मन में ये विचार ही नहीं है कि ऐसा उद्देश्य है, तो समझना चाहिए कि हम घोर अज्ञान में जी रहे हैं। कहाँ जी रहे हैं? घोर अज्ञान में जी रहे हैं कि हमने उद्देश्य ही नहीं बनाया, क्योंकि जब तक उद्देश्य बनाते नहीं हम, तब तक उसका विनिश्चय भी नहीं होता है और तब तक वह क्रियान्वित भी नहीं होता है। क्रियान्वित करने का हम प्रयास नहीं करते हैं। तो यदि हमने अपने जीवन के उद्देश्य को परमात्मा की अनुभूति से संबंधित नहीं बनाया है, तो ये समझना चाहिए कि हम बहुत बड़े भ्रम में हैं, बहुत बड़े अज्ञान में हैं और हम तमोगुण से पूरी तरह से आच्छादित आवृत हैं। जैसे श्री भगवान ने कहा कि तमोगुण की उत्पत्ति जो होती है वह अज्ञान से होती है। तो सबसे जो मूल बात है वह मनुष्य के जीवन के उद्देश्य से आके जुड़ गई है कि जब तक तमोगुण का थोड़ा सा भी अंश रहता है मनुष्य के अंदर, तब तक वह मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य के प्रति भ्रमित रहता है। क्या रहता है? भ्रमित रहता है। और तब तक वह अपने जीवन के उद्देश्य को तय नहीं कर पाता। अनेक प्रकार के संशयों से ग्रसित होकर के वह संसार को प्राप्त करने रूपी उद्देश्य को विनिश्चित करता रहता है। नित्य परिवर्तन होता है। अब ये करना, अब ये करना, अब ये करना, अब ये प्राप्त करना, अब ये प्राप्त करना, ये अप्राप्त है। असंख्य प्रकार के अप्राप्त में उलझा हुआ उसकी प्राप्ति का प्रयास करता है। जो धन मिला हुआ है वह बहुत लघु है, थोड़ा है, इससे बहुत मात्रा में धन मिल जाए, ये विचार चलता है जब, तो समझना चाहिए कि हमने अपने जीवन के उद्देश्य को भ्रमित कर दिया है। इसी को अज्ञान कहते हैं। तो जो मूल बात अज्ञान की है वह ये है कि जीवन के जो उद्देश्य, वास्तविक उद्देश्य है, उसको जब हम भ्रमित कर देते हैं, उसको हम जब भूल जाते हैं, तो ये मानना चाहिए कि हम अज्ञान से आवृत हैं और इसी अज्ञान से हमारे तमोगुण की उत्पत्ति मानी जाती है। तो अज्ञान को आप समझ गए होंगे। अज्ञान की जो परिभाषा है वह विशेष प्रकार की परिभाषा है। जो ज्ञान नहीं है, जो ज्ञान नहीं है वह अज्ञान है। जो प्रकाश नहीं है वह अंधकार है। इस बात को हमें समझना चाहिए कि जो प्रकाश नहीं है, जहाँ पर प्रकाश नहीं है वहाँ पर क्या है? जहाँ पर प्रकाश की सत्ता नहीं है तो वहाँ पर अंधकार की सत्ता है ना। इतनी सी बात है। जहाँ पर प्रकाश की सत्ता का अभाव है वहाँ पर अंधकार की सत्ता का भाव है। जहाँ पर ज्ञान का प्रकटीकरण नहीं है वहाँ पर अज्ञान का प्रकटीकरण है। इस बात को हमें मानकर चलना चाहिए, स्पष्ट रूप से मानना चाहिए। इसको मानने में कोई समस्या नहीं है। तो हमें ये निरंतर मानना चाहिए कि अज्ञान जहाँ पर है वहाँ पर भी तमोगुण है, उसके समानांतर है, चलता है। अज्ञान के समानांतर
तमोगुण चलता है। जैसे जल, कुएं से जल निकलता है, कुएं से, तो जो मूल स्रोत है वो नीचे है और मूल स्रोत से वह जल बराबर निकल रहा है। तो जो अज्ञान है वह तमोगुण का मूल स्रोत है। तमोगुण का क्या है? तमोगुण का मूल स्रोत है। और उसी तमोगुण के मूल स्रोत से अज्ञान के मूल स्रोत, वो अज्ञान है, मूल स्रोत अज्ञान है। और इसी अज्ञान रूपी मूल स्रोत से तमोगुण रूपी गंदे जल की उत्पत्ति होती है, जिसको मनुष्य निरंतर पिया करता है। तमोगुण बढ़ेगा, जब अज्ञान होगा तो तमोगुण बहुत विकराल रूप ले लेगा। हम विपरीत सोचेंगे। हम अपने जो हमारे वास्तविक हित करने वाले मनुष्य हैं उनके विषय में भी हम बहुत कुछ ऐसा सोचते हैं कि जो हमको नहीं सोचना चाहिए। तमोगुण का कार्य मतलब प्रतिकूल विचार आने लगते हैं, इतने प्रतिकूल आते हैं कि उनको हम क्या बताएं, उनको उनका वर्णन असंभव है। तो श्री भगवान ने जो ये कहा कि तमः तु अज्ञानजम, तम से अज्ञान की उत्पत्ति होती है। इसमें कोई दो मत नहीं है, एक मत है। तमोगुण से अज्ञान की उत्पत्ति होती है, बिल्कुल साफ साफ बात है। और अज्ञान से उत्पत्ति जब होती है तो अज्ञान जो तमोगुण जो है, तमोगुण जो है, अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण ही देहाभिमानियों को मोहित करता रहता है। क्या करता है? मोहित करता है, देहाभिमानियों को मोहित करता है। तो यहाँ पर जो पूर्वार्ध अंश में जो पहली बात थी कि